नमस्कार मित्रों, मैं महेश मुंजाल आज आपको जीवन की बहुत ही उपयोगी प्राणायाम जिसको उज्जयी कहते हैं उसकी वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, जो जीवन में आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी यदि आप इसको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं और इसको आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा और अनेक बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे। इसको यदि हम रामबाण कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसको आपको ध्यान से देखना है, समझना है। कई बार क्या होता है, भ्रामरी भी लगभग इसी टाइप की होती है, कई बार कन्फ्यूजन भी पैदा हो जाता है। भ्रामरी काफ़ी आसान है, कोई भी आसानी से कर सकता है, लेकिन उज्जयी के लिए आपको अच्छी तरह ध्यान देना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके कुछ समय के उपरांत आप इसमें थोड़ा एक्सपर्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अच्छा अभ्यास आप करने लायक हो जाएंगे। इसमें दो स्टेज हैं। एक तो सामान्य स्टेज है, जो सामान्य व्यक्ति कोई भी किसी उम्र का व्यक्ति इसको कर सकता है और लाभ ले सकता है। एक होता है इसका एडवांस, जिसमें जालंधर बंद 2-3 बंद लगा करके इसको करते हैं। वो थोड़ा सा समझना पड़ता है, थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। करत तद अभ्यास के जड़मति होत सुजान, सब कुछ संभव है, जहाँ चाह वहाँ राह। तो सीख सकते हैं, मैं डरा नहीं रहा, उसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आज मैं आपको केवल जो सामान्य उज्जयी प्राणायाम है उसके बारे में बता रहा हूँ, ताकि आप उसको करने लग जाएंगे तो एडवांस स्टेज को भी आप करने में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी, आपकी उत्सुकता भी पैदा हो जाएगी कि उसको भी हम समझें। तो मैं आपको आज जो सामान्य उज्जयी प्राणायाम है मैं उसको बता रहा हूँ, इसको कोई भी कर सकता है। अब इसमें क्या है, ये सब सांसों का ही प्राणायाम है। इसकी जो सामान्य उज्जयी प्राणायाम है उसके भी 3 स्टेज हैं, उसको भी 3 स्टेज में 3 प्रकार से करना है, 3 पार्ट में है वो। तो उसका पहला पार्ट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेन क्या है, एक तो हम इसको कैसे बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये हमारे मूल प्रश्न हैं जो हमारे अंदर पैदा होते हैं, इसके बारे में जानकारी हो। तो एक पहली बात तो यह है कि आप जो जनरल बातें हैं उनको समझ लें कि हमने कहाँ बैठ के करना है। आपको साफ स्वच्छ जगह, अच्छा वातावरण जाओ, चूँकि हम मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन का मतलब एक लगभग ध्यान की स्थिति में आप अपने आप को ले जा रहे हैं, तो आपके लिए स्थान बड़ा शुद्ध हो, पवित्र हो और एकाग्रता वहाँ पर हो। नंबर 2, आप आलती पालती मार के यानी सुखासन में बैठ के इसको करेंगे। वैसे आप लेटकर भी कर सकते हैं, ये आप प्राणायाम कोई भी प्राणायाम लेट के भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। सामान्य रूप से जो फ़ायदा बैठ के होता है वो लेट के भी, बल्कि शायद ज़्यादा भी हम कह सकते हैं लेट के करने में। तो ये होगा कैसे बैठेंगे। अपने हाथ हम ऐसे घुटनों पे रखेंगे और ये हाथ की हम मुद्रा बना के, हाथों को मुद्रा बना के रखेंगे। ये हमारी ज्ञान मुद्रा होती है। तर्जनी उंगली के ऊपर और जो है उस पर अंगूठा रखेंगे, तो ये हमारी ज्ञान मुद्रा है। या इसको हम वायु मुद्रा में भी बैठ सकते हैं, तो हो सकता है उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। ये हम वायु मुद्रा में ये तर्जनी उंगली को अंगूठे की जड़ पे नीचे लगाते हैं, अंगूठा इसके ऊपर इस तरह से परपेंडिकुलर रख देंगे, ठीक है। इस तरह से हम बैठेंगे और शरीर को एकदम सीधा रखेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे, ऊपर नहीं नीचे नहीं। ये सामान्य बातें हैं और आवश्यक बातें हैं। आपने यदि इसका लाभ लेना है, भरपूर लाभ लेना है, आनंद लेना है, तो आपको इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब उसके बाद आता है कि हमने इसको पहली स्टेज में कैसे करना है। हमने जो सांस लेनी होती है गले के इस पार्ट से, ठीक है। वैसे सामान्य तो हम सांस लेते रहते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, और यहाँ ये हमारा केंद्र बिंदु है उज्जयी प्राणायाम के लिए। हमें सांस यहाँ से लेना है, और जब हम सांस लेना है तो हमें इस गले को, इस जगह को टाइट करना होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमें कसना होता है। जब सांस हम लेते हैं तो हल्का कसना होता है, सांस छोड़ते हैं तो एकदम कसना होता है, और इसको कस करके सांस को हमें निकालना होता है। ये तो एक सामान्य मैं बता रहा हूँ जो हमें करना है। अब इसकी पहली स्टेज में क्या क्या आता है कि एकदम आप उज्जयी सांस
तो गहरी सांस लेनी है और यहाँ से छोड़नी है, इसको गले को टाइट करके। तो आप उसको एकदम शायद ना कर पाए, तो इसको हम पहले सांस को टुकड़ों में हम लेंगे। आप एकदम लंबी गहरी सांस नहीं छोड़ करके उसको टुकड़ों में हम छोड़ेंगे, यहाँ से गले की आवाज़ के साथ साथ। गले को जब कसेंगे, आवाज़ निकालेंगे, तो आप देखें किस तरह की आवाज़ आती है। तो ये हमारा उज्जयी प्राणायाम बता रहा हूँ मैं। इसका पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, और इससे पहले एक काम और करेंगे ताकि हमको और ज़्यादा लाभ मिल सके। हम एक गहरी सांस लेंगे, उसको उज्जयी सांस छोड़ेंगे, यहाँ से छोड़ेंगे, नाक से नहीं छोड़ेंगे, मुंह से नहीं छोड़ेंगे, हमने गले के स्पाइन से छोड़ेंगे। जब आप यहाँ से छोड़ेंगे, नाक बंद और मुंह बंद, और यहाँ से छोड़ेंगे, तो आपको हल्की सी सूं सूं की आवाज़ सांस के जाने की महसूस होगी गले से। आप इसको उंगली रख के महसूस भी कर सकेंगे कि आपकी सांस नीचे को गले से जा रही है। चलिए इसको पहले हम करते हैं। केवल 2 बार मैं करूँगा और 2 बार मैं शॉर्टकट जो आप हमारा उज्जयी सांस का बता रहा हूँ उसको 4 बार उसको करेंगे। और तीसरे स्टेज में लंबी गहरी सांस लेके लंबी गहरी सांस टाइट करके छोड़ेंगे, वो 3rd स्टेज है। इतने मैंने आज आपको बताना है उज्जयी प्राणायाम के बारे में। तो पहला तो ये है कि हम गहरी सांस थोड़ा लेंगे और इसको धीरे धीरे उज्जयी सांस हम छोड़ेंगे और महसूस करेंगे कि सांस हमारी इस जो हमारी विंड पाइप है उसके थ्रू नीचे को फेफड़ों में, लंग्स में जा रही है। चलिए गहरी सांस लेता हूँ, आंखें बंद रखेंगे। ये सामान्य बात है, कंपलसरी है, ध्यान रखें, हमेशा कहने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो आंखें बंद ही रखनी है। और चौथी बात यह है कि अपना ध्यान आपने यहाँ केंद्रित करना है, दोनों आईब्रो के बीच में। ये बड़ा एक अच्छा सुखद पॉइंट होता है ईश्वर को ध्यान में लाने का। अपने इष्ट को ध्यान में रख के आप यहाँ ध्यान में रख के करेंगे तो आपको निश्चित रूप से भरपूर आनंद आएगा और आपका कंसंट्रेशन भी बनेगा। चलिए मैं गहरी सांस लेता हूँ और उज्जयी सांस जिसको कहते हैं गले से छोड़ूंगा। आप देखें, अब मैं आपको केवल बता सकता हूँ, महसूस जो हो रहा है वो बता सकता हूँ, और आपने यदि उसका अनुभव लेना है तो आपको करना पड़ेगा और फिर आपको भी महसूस तभी होगा। चलिए लंबी गहरी सांस, आंखें बंद। ये वायु मुद्रा में मैं बैठा हूँ, वायु मुद्रा में। चलिए गहरी सांस लेंगे, गर्दन सीधी रहेगी, ये महसूस हो इसलिए मैंने हथेली उंगली यहाँ रखी है। एक बार वो गहरी सांस लेंगे, ये फर्स्ट स्टेज हो गई। सेकंड स्टेज, अब हमने उज्जयी प्राणायाम करना है। ये उससे पहले कहते हैं ना भूमिका बनाना, ताकि हमें उज्जयी प्रणाम करने में अच्छा खासा लाभ फ़ायदा हो, उसका हमने ये बैकग्राउंड थी, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए अब सेकंड स्टेज में, अब देखिए मैं गहरी सांस लूँगा और सांस को लेने के बाद यहाँ पर उज्जयी सांस में इसको छोड़ूंगा और आवाज़ भी मुंह से निकलेगी। गले को टाइट करूँगा। आप देखें, आप मैं गहरी सांस ले रहा हूँ और उसके बाद सांस छोड़ूंगा, उज्जयी सांस दमनी के साथ। देखिए अब आपको यदि गले में थोड़ी बहुत भी खराबी है, खराश है, तो आपको खांसी आ सकती है, जैसे मुझे आई। मेरा गला आजकल ठीक नहीं चल रहा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है। और फिर चूँकि अभी आप अभ्यास शुरू कर रहे हैं, तो प्रारंभ में इनिशियल स्टेज में ये परेशानियां आएंगी, और भी गले में आ सकती हैं, खराश हो सकती है, खांसी आएगी, या बलगम यदि आपकी अड़ी हुई है वो निकल सकती है, आपको आवाज़ करने में भी दिक्कत आएगी। कोई बात नहीं, ये सब जब नई चीज़ सीखते हैं ना तो ये सब प्रॉब्लम आती हैं। जो अभ्यास करता रहेगा और इन प्रॉब्लम को फेस करने की हिम्मत रखेगा तो कुछ भी असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल।
ठीक है, मैं फिर इसको 3 बार और करूँगा, क्योंकि एकदम करना मैं आप बता दूं तो आपको समझ में आने में शायद परेशानी हो, इसलिए इसको यही उज्जयी प्राणायाम था मेरा। चलिए भी 3 बार मैं करता हूँ, एक बार में 4-5 बार आप टुकड़ों में इसको लेंगे आप। चलिए ठीक है, एक बार और, तीसरी बार सांस गहरी लेनी है आपने, वरना आप उज्जयी प्राणायाम नहीं कर पाएंगे। आपकी ना तो गले से आवाज़ निकलेगी और ना ही सांस से जो है अंदर जा पाएंगी, क्योंकि आप गहरी सांस नहीं ले रहे, आप उसको लंबी देर कर भी नहीं पाएंगे। अभी जब टुकड़ों में कर रहे हैं, जब इसको लंबा करना होगा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। जितनी लंबी गहरी सांस लेंगे उतना आप अच्छे ढंग से करने में सक्षम हो पाएंगे। चलिए 3rd राउंड। चलिए 4th राउंड बताऊंगा इसका मैं, उसको देखें आप। लंबी गहरी सांस लेंगे, ये वायु मुद्रा में हाथ को रखेंगे, गर्दन सीधी, सीना सीधा रखेंगे। बहुत ही लाभप्रद है, गले के सारे विकार, छू मंत्र। चलिए 4th राउंड स्टार्ट। लंबी गहरी सांस, बड़ा अच्छा महसूस होगा। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन फल भी अच्छा मिलेगा, उसी के अनुरूप फल मिलेगा आपको। चलिए देखो, ये आपका 2nd पार्ट मैंने बताया आपको। अब इसका 3rd एंड लास्ट पार्ट। अब हमने इसको टुकड़ों में किया था, उज्जयी प्राणायाम या सांसों का जो हमने निर्गमन किया है, टुकड़ों में किया है, एक्सेल जो किया है। अब हम उसको लंबी आवाज़ में लंबी सांस को छोड़ेंगे, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस उज्जयी सांस को हम छोड़ेंगे। मैं आपको ये बता दूं, जो अंतर्मुखी लोग होते हैं और एक बाहिर्मुखी होते हैं। हम जैसे लोग, जो सामान्य लोग जो होते हैं, अधिकतर बाहिर्मुखी होते हैं। उन लोगों के लिए अंतर्मुख की ओर ही ले जाता है ये प्राणायाम। यानी कि जिन्होंने ध्यान कभी नहीं किया और वो ध्यान करना चाहते हैं, है ना, मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। ध्यान की मुद्रा में जाने के लिए ये उनके लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। लेकिन जो ऑलरेडी अंतर्मुखी हैं, यानी कि पहले से ही वो ध्यान वगैरह करते रहते हैं, करने में काफ़ी एक्सपर्ट है, तो उन लोगों के लिए करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक्सपर्ट हैं, करते रहते हैं। उनको कोई विशेष इससे लाभ इस पॉइंट से नहीं हुआ कि वो सीख रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अब इसका थर्ड जो राउंड पार्ट है उसका बता रहा हूँ मैं। जो लंबी गहरी सांस लेके हमने इसको लंबा खींचना है, बहुत ही लाभप्रद है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सिर ऊपर, बीच में एकदम। स्टार्ट। जब कर लें आंखें खोल लें, जब स्टार्ट करें आंखें बंद कर लें। अब इसका मैं 2 राउंड और करूँगा केवल, इतने से काफ़ी आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए सेकंड राउंड, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस, होठ मिला के रखेंगे, मुंह खोल के नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखें। गहरी सांस लेंगे, होठ आपके बंद रहेंगे।
आंखें खोल लें। देखिए, जब आप समापन की ओर आपकी जारी होती है सांसें, तो आवाज़ उसको थोड़ा सा हल्की हल्की, ताकि जैसे आप सीढ़ी चढ़े हैं, सीढ़ी उतरते हैं तो नीचे आ गए आप, तो आवाज़ भी आपकी कम हो जानी चाहिए। चलिए लास्ट राउंड इसका करेंगे, ध्यान से देखें। बहुत ही अच्छा मेडिटेशन है, इसके लाभ भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको थर्ड राउंड ये करा दूँ, फिर मैं आपको इसके क्या बेनिफिट्स हैं मैं आपको बताता हूँ। चलिए आंखें बंद, लंबी गहरी सांस, गर्दन सीधी रखेंगे। विश्राम। मेहनत बढ़ती है, लेकिन मेहनत रंग भी लाएगी, ये मान के चलें, इतना विश्वास लेके चलें। आपका जीवन निखरेगा, आपका चेहरा निखरेगा, आपकी बीमारियां भागेंगी, आपका मस्तिष्क विकसित होगा। लाभ इसके बता रहा हूँ, मस्तिष्क को ये साउंड बनाता है, विकास का डेवलप करता है। जब मस्तिष्क आपका डेवलप हो जाएगा तो आपकी मेमोरी अच्छी होगी, आपकी मस्तिष्क की जितनी प्रॉब्लम है वो दूर होंगी। यानी कि जो अवसाद की स्थिति अक्सर लोगों को पैदा हो जाती है, यानी टेंशन में इतने हो जाते हैं कई बार लोग कि अवसाद की स्थिति पैदा हो जाती है और वो किसी काम को करने लायक नहीं बचते। उनका मस्तिष्क काम करना बंद सा कर देता है, सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी समस्याओं का हल भी इससे होता है। नंबर 2, नाक की जो समस्या है, नाक मांस भी बढ़ जाता है तो उसको भी रिलीफ मिलेगा। नज़ला है, जुकाम है, साइनस की समस्या है, अस्थमा है, ये सब भी आपके ठीक होंगे। गले के विकार तो होंगे ही होंगे ठीक, टॉन्सिल्स आपके हैं वो आपके ठीक होंगे। आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है, मस्तिष्क में ऑक्सीजन जाती है। जब मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलेगी, मतलब इसको भोजन मिलेगा, तो उसके बाद तो व्यक्ति स्वस्थ ही रहेगा ना। आपके फेफड़े स्वस्थ होंगे, आपके अंदर ये ऑक्सीजन भरती है, छाती फूलती है, आपके फेफड़े फूलते हैं तो ये बलवती मजबूत होते हैं। फेफड़े मजबूत, मस्तिष्क मजबूत, लीवर मजबूत, पेट भी आपका ठीक होगा, तो फिर स्वास्थ्य तो आपका ठीक रहेगा ही रहेगा, बीमारियां सब दूर होंगी। कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा, ये उज्जयी प्राणायाम बहुत लाभदायक है। इसको आप सुबह शाम 2 बार करें कम से कम। अभी चूँकि जो मैंने 3 स्टेज बताई हैं इन्हीं को आप करें, और ये 4 बार, फिर 4 बार, फिर 3 बार करें। और ज़्यादा ना कर सकें तो 2 बार, 2 बार और 2 बार कर लें आप, ठीक है ना। जब आप लगे कि मैं अब कर सकता हूँ तो इसकी आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा है, करें, हर तरह से लाभ मिलेगा इस आपको, और आपको लगेगा मैं फ्रेश काफ़ी महसूस करने लग गया हूँ। आपकी एनर्जेटिक पावर आपकी बढ़ेगी, आपकी जो है एफिशिएंसी बढ़ेगी, कुल मिला के लाभ ही लाभ। चलिए अब इतना ही, और उसके बाद अगली वीडियो में हो सकता है मैं आपको इसका जो एडवांस रूप है, जलंधर बंद या और बंद लगा करके लॉक करके इसको करना, तो वो उसमें फिर आपको सोने में सुहागा हो जाएगा। कोशिश करूँगा मैं आपको अगली वीडियो शीघ्र दे सकूँ। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी, लाइक भी, सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरा हौसला भी बढ़ता रहे। मैं भी सेवा समाज की करता रहूँ, खुशियाँ मुझको भी हासिल हों, आपको भी खुशियाँ हासिल हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नमस्कार, धन्यवाद।